वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ऑफिसर एर्नाकुलम की BSNL अर्शी कुरैशी दाइश मुकदमे में 16वीं गवाही मुकम्मल। नांदेड़ असलहा जब्ती मामला, चीफ तहकीकाती अफसर की गवाही मुकम्मल। दिफा ने मुलजिमीन को झूठी मुकदमे में फंसाने का इल्जाम आयद किया। राजस्थान, शादी तकरीब में खाने के बाद 10 बच्चों समेत 70 अफराद बीमार, अस्पताल में दाखिल। BHU में तालिब इल्म के कत्ल से सनसनी, 4 बदमाश गिरफ्तार। गुजरात में बीजेपी ने आनंद सीट से गोधरा के बाद हुए फसादात के मुलजिम को बनाया उम्मीदवार। बुलंदशहर तशद्दुद मामला, 11 मुलजिमों की जमानत अर्जी खारिज। दहशतगर्दी पर नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी पर निशाना, तुम करो तो राष्ट्रवाद, कोई और करे तो गद्दारी। कांग्रेस का इल्जाम, अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला के काफिले से बरामद हुए 1.8 करोड़ रुपए। योगी राज में अमरीकी खातून सहाफी के साथ छेड़छाड़, खौफजदा सहाफी ने लिया वतन वापसी का फैसला। खौफजदा बीजेपी JDU ने जेल में कैद लालू यादव के वार्ड की 2 बार ली तलाशी। नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है, चंद्रबाबू नायडू का आया बयान। ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में एयर इंडिया और वजारत रेल के जवाब न देने पर इलेक्शन कमीशन नाराज। चौकीदार ने चोरी करवाई, वो छुप सकता है लेकिन भाग नहीं सकता, राहुल गांधी का बयान। रूसी दिफाई निजाम की खरीदारी रोकने के लिए तुर्की को अमरीकी धमकी क्या काम कर गई। कई मिलियन अफराद को कहत का खतरा लाहक है, एक रिपोर्ट। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने करप्शन स्कैंडल में मुदाखलत पर अपने 2 साबिक वज़रा को पार्टी से बरतरफ कर दिया। खाशिकी के बच्चों को सऊदी अरब ने दिया करोड़ों का घर और लाखों रुपये। मार्च के महीने में 22 फिलिस्तीनी हक वापसी तहरीक के दौरान 241 फिलिस्तीनी शहीद। ईरान में सैलाब, हलाकशुदगान की तादाद 57 हो गई, मुतअद्दिद देहात खाली। तुर्की यमन के लिए उम्मीद की किरण बन गया। PKK का 24 साल दहशतगर्द हॉलैंड में गिरफ्तार। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर मुश्तमिल है, उसको ज़रूर देखें। और इसके साथ ही महंत के साथ, एक स्वामी जी के साथ भी मेरा एक इंटरव्यू आया है, उसमें भी देखें कि वो एक अहम तरीन पैगाम दे रहे हैं मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में, और पेश नज़र बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने शेयर किया है, उसको भी ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुँचाने में उसकी हमें मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर मुंबई से। IRF से ताल्लुक़ रखने वाले अर्शी कुरैशी, जिन पर गैर मुस्लिम नौजवानों को मजहब तब्दील करा के दाइश में भर्ती कराने समेत कई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस मुकदमे की समाअत मुंबई की खुसूसी NIA अदालत में जारी है और इस्तिगासे की जानिब से एक के बाद दीगर गवाहों को पेश किया जा रहा है। आज यहाँ अदालत में इस केस के 16वें गवाह BSNL के ऑफिसर एर्नाकुलम, केरला को पेश किया गया, जिसने भरी अदालत में इस बात का इकरार किया कि इंटरनेशनल कॉल का जो डाटा है उन्होंने खुद नहीं निकाला था, बल्कि उनके मातहत किसी और शख्स ने निकाला था। इस गवाह की हकीक बयानी से यह न्याय का दावा कमजोर साबित हुआ है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। अब खबर मुंबई से। नांदेड़ असलहा जब्ती मामले में आज मुंबई की खुसूसी NIA अदालत में गवाही के लिए पेश हुए चीफ तहकीकाती अफसर कामत से दिफाई वकला ने जराह की, जिसके दौरान उस पर इल्जाम आयद किया कि उसने मुलजिमीन पर UAPA कानून के इतलाक के लिए आला अफसरान से झूठे सबूत और शवाहिद की रोशनी में इजाजतनामा हासिल किया था। नीज उसने कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA को इस मुकदमे की नौयत के ताल्लुक खत किताबत नहीं की, वरना ये मुकदमा ATS की बजाय NIA की सुपुर्द पहले ही कर दिया जाता। खुसूसी जज कोटलेकर के रूबरू गवाही देते हुए सुबुकदोश ACP कामत ने दिफाई वकला अब्दुल वहाब खान और शरीफ शेख की जराह के दौरान एतराफ़ किया कि उसकी तफ्तीश में उसे डायरेक्ट कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था, जिससे जाहिर होता हो कि तमाम मुलजिमीन एक साथ मुजरिमाना सरगर्मियों में
मुलव्वस थे। हालांकि फर्दन फर्दन मुलजिमीन से तफ्तीश करने के बाद ये वाज़ेह हुआ कि मुलजिमीन मुबैना तौर पर मराठवाड़ा इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम देना चाहते थे। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के किशनगढ़ में फूड पॉइजनिंग से 10 बच्चों समेत 70 लोग बीमार हो गए हैं। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शादी तकरीब में खाना खाने के बाद सभी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब खबर वाराणसी से। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में बदमाशों ने गौरव नाम के तालिब इल्म का गोली मारकर कत्ल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी मुलजिमीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी में हंगामी माहौल पैदा हो गया है और अफरा तफरी भी देखने को मिल रही है। हालात को काबू में बनाए रखने के लिए BHU इहाते में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। बताया जा रहा है कि BHU इहाता वाक़े बिड़ला हॉस्पिटल के पास मंगल की देर शाम मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने MCA के तालिब इल्म गौरव सिंह को गोली मार दी थी। उसके बाद तालिब इल्म को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। गुजरात के आनंद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मितेश पटेल ने अपने इंतखाबी हलफनामे में इकरार किया है कि वो गोधरा के बाद 2002 में रियासत में फसादात से जुड़े कई मामलों में मुलजिम हैं। बीजेपी ने 54 साला पटेल को रियासती कांग्रेस के साबिक सदर भरत सिंह सोलंकी के खिलाफ वस्त गुजरात के आनंद लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। मंगल को इलेक्शन अफसरों को सौंपे अपने हलफनामे में पटेल ने जिक्र किया है कि उनके खिलाफ आनंद जिले के वसाड़ पुलिस स्टेशन में 202 में एक FIR दर्ज की गई थी। पटेल पर पथराव, चोरी और आगजनी में शामिल होने समेत कई दूसरे इल्जामात आयद हैं। हलफनामे के मुताबिक पटेल के खिलाफ IPC की दफा 147 यानी फसाद, 149 फसाद खतरनाक असलहा रखने, 436 आगजनी, 332 नौकरशाह को डराने के लिए चोट पहुंचाना, 143 गैर कानूनी मीटिंग के तहत मामले दर्ज है। पटेल ने यह भी जिक्र किया है कि आनंद सेशन अदालत ने सितंबर 2017 में उनको बरी कर दिया था। यह मामला फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट में है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने उनको बरी करने के खिलाफ 2011 में अर्जी दायर की थी। अब खबर बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट CJM ओधेश पांडे ने सयाना में पेश आए पुरतशद्दुद मामले के 11 मुलजिमों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल 3 दिसंबर को सयाना थाने के चंगरावटी गांव में गौकशी की खबर के बाद पुरतशद्दुद कार्रवाई में कोतवाली इंचार्ज सुबोध कुमार सिंह और एक नौजवान सुमित कुमार की मौत हो गई थी। शरपसंदों ने चंगरावटी पुलिस चौकी में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी, जिसमें काफी गाड़ियां दीगर अशिया जलकर खाक हो गई थी। अब खबर पंजाब से। दहशतगर्दी को लेकर दिए गए बयान पर फंसने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर निशाना लगाया है। सिद्धू ने ट्विटर पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2 वीडियो ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला है। सिद्धू ने कहा, तो हमने क्या फारसी बोली थी? हाइपोक्रेसी पर एक्सेलेंस पर राष्ट्र मजहब हुआ सियासी खुदगर्जी का शिकार। तुम करो तो राष्ट्रवाद, कोई और करे तो गद्दारी। तुम कहो तो ताली, कोई और कहे तो गाली। तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद दहशतगर्दी पर बयान देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर काफी लोगों ने सवाल उठाए थे। सिद्धू ने इस दौरान पाकिस्तान को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि दहशतगर्दी की कोई जात और मजहब नहीं होता। दहशतगर्दों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने बीजेपी पर अरुणाचल प्रदेश में पैसे के दम पर वोट खरीदने का इल्जाम लगाया है। पार्टी तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की वजीर आला पेमा खांडू के काफिले से 1.8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या यह पैसा बीजेपी के हक में वोटर्स को लालच देने के लिए नहीं था? क्या यह ब्लैक मनी नहीं है? कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब तक इलेक्शन कमीशन को FIR दर्ज नहीं करवा देनी चाहिए थी? अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पर आज तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले में खास तौर से 3 लोग जो पहली नजर में मुलव्वस नजर आते हैं, CM खांडू, डिप्टी CM और रियासती सदर पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देर रात वजीर आला पेमा खांडू, डिप्टी CM और बीजेपी के रियासती सदर के काफिले से कुल 1.8 करोड़ रुपए बरामद हुए।
अब खबर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भले ही रियासत में जराइम के वाकयात कम होने का ढिंडोरा पीटते रहे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सजद हो जाता है जिसके बाद हकीकत से पर्दा हट जाता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गुज़िश्ता दिनों शपरासन सिटी में कुछ ऐसा शर्मनाक वाकया पेश आया जिसने बीजेपी हुकूमत में निज़ाम कानून को एक बार फिर कटहरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 29 मार्च को एक अमरीकी खातून सहाफ़ी के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ का वाकया पेश आया बल्कि उसकी जबरदस्त पिटाई भी की गई। खबरों के मुताबिक जिस अमरीकी खातून सहाफ़ी की पिटाई हुई है उसकी उम्र 38 साल है। मुलजिम के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम निशांत कौशिक है और इसी सोसाइटी में रहता है जहां मुतासिरा खातून सहाफ़ी रिहाइश पजीर है। जराये का कहना है कि निशांत कौशिक ने 29 मार्च की तकरीबन 10 बजे अपनी कार से एक घंटे तक खातून सहाफ़ी का पीछा कर उसे परेशान किया। मुलजिम ने पहले कुछ देर खातून का पीछा किया और फिर नाज़ेब अल्फाज की अदायगी शुरू कर दी। उसके बाद खातून के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अब खबर बिहार से। बिहार में कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन से बीजेपी की क़ियादत वाली एनडीए बुरी तरह खौफजदा है। अमर उजाला में शाये खबर के मुताबिक बिहार के वजीर आला और जनता दल यू सरबराह नीतीश कुमार ने इल्जाम आयद किया है कि लालू यादव जेल में रहते हुए भी इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं और जेल के अंदर से ही लोगों से राब्ता कर रहे हैं। नीतीश के इस इल्जाम के बाद झारखंड पुलिस कम से कम 2 बार झारखंड के रिम्स में दाखिल लालू यादव के वार्ड की तलाशी ले चुकी है। अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में लालू यादव के वार्ड की 2 मरतबा तलाशी ली गई है। रांची के सिटी एसपी और सदर डीएसपी की क़ियादत में पुलिस फोर्स ने रिम्स में लालू के वार्ड की घंटे भर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ भी हाथ नहीं लगा। जराये के मुताबिक पुलिस को लालू के वार्ड से किसी तरह का मोबाइल या दीगर कोई काबिल एतराज सामान भी नहीं मिला है। स्वाद और मिठास के लहजे से देश और दुनिया के प्यार और सम्मान से बना सुफ़ा फूड एंड बेवरेजेस ले आया है आपके लिए 100% नेचुरल वादी का ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, टी और कॉफ़ी, सैफरॉन, हनी और राइस एंड ग्रेन्स। आपके भरोसे और क्वालिटी से भरा सुफ़ा टेस्ट और क्वालिटी में सबसे आगे है। दुनिया भर में चाहत हमारी सुफ़ा फूड एंड बेवरेजेस, सर्व क्वालिटी। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्त रहे आंध्र प्रदेश के वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम मोदी शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं। नायडू का यह बयान वजीर आजम मोदी के उस बयान के जवाब में आया जिसमें उन्होंने टीडीपी सदर का मुआवजा साउथ की फिल्म बाहुबली के विलन भल्लादव से किया था। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक नायडू ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं, वो अच्छे मजहबी इंसान नहीं है। उन्होंने अकलियती कम्युनिटी को मुखातब करते हुए कहा कि मैं अपने अकलियत भाइयों से दरखास्त करूंगा कि अगर आप मोदी को वोट देंगे तो बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। यही मोदी आप लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए 3 तलाक का एक्ट लेकर आए हैं, है ना। उन्होंने 2002 की गुजरात फसादात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं ही पहला फर्द था जिसने उनका इस्तीफा मांगा था। बाद में कई मुल्कों ने अपने यहाँ उनके आने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन पीएम बनने के बाद वो एक बार फिर अकलियतों पर हमला करना चाह रहे हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को रेलगाड़ियों पर चाय के कप पर मैं भी चौकीदार की इशाअत, रेलवे टिकट और हवाई सफर के बोर्डिंग पास पर वजीर आजम मोदी की तस्वीरों के मामले में ज़ाबिते अखलाक की खिलाफवर्जी के तहत जवाब तलब किया था। रेल और वज़ारत शहरी हवाबाजी ने इलेक्शन कमीशन की नोटिस का मुबैना तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में कमीशन ने मुताल्लिका वजारत को जवाब देने की मुअय्यना मुद्दत गुजरने के बाद भी जवाब न देने को अपने हुक्म की तौहीन बताते हुए शदीद नाराजगी का इजहार किया है। कमीशन ने इस सिलसिले में वज़ारत रेल और IRCTC को नोटिस जारी करके 4 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। काबिल जिक्र है कि काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में चाय के कप पर मैं भी चौकीदार की इशाअत से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी होने की शिकायत पर कमीशन ने 29 अप्रैल को वजारत से इस मामले में मुनासिब कार्रवाई करके 31 मार्च तक जवाब देने को कहा था। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए तैयार कुछ मंसूबों का तस्करा किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है। पीएम मोदी ने नोटबंदी, GST लगाया, इन सब से हिंदुस्तानी इकोनॉमी बिल्कुल फंसी हुई है और इसको जंप स्टार्ट करने की जरूरत है।
इस माशी बदहाली से हिंदुस्तान को बाहर निकालने के लिए तैयार किए गए मंसूबों का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हालात को साजगार बनाने के लिए हम न्याय की शक्ल में एक थेरेपी इस्तेमाल करने वाले हैं और गरीबों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा देने वाले हैं। इससे वो खरीदारी करेंगे और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, मईशत को फायदा पहुंचेगा। अब खबर तुर्की से। अमेरिका और तुर्की के दरमियान अनकरा की तरफ से रूस के फिजाई दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी के मामले में पाई जाने वाली कशीदगी में कमी के आसार दिखाई देने लगे हैं। अखबारी इत्तलाआत के मुताबिक अमरीकी कायम मकाम वज़ीर दिफा पैट्रिक शानाहन ने मंगल को एक बयान में कहा कि वाशिंगटन और अनकरा के दरमियान रूस के S-400 दिफाई निजाम के मामले पर जारी कशीदगी खत्म होने की उम्मीद है। यह बयान अमेरिका की तरफ से उस धमकी के एक रोज बाद सामने आया है जिसमें अमेरिका ने तुर्की पर वाज़ेह किया था कि अगर उसने रूस से इसका फिजाई दिफाई निजाम S-400 खरीद किया तो अनकरा को F-35 जंगी तैयारों की फराहमी रोक दी जाएगी। पैट्रिक शानाहन ने पेंटागन में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मुझे तवक्को है कि हम फिजाई दिफाई निजाम की खरीदारी की वजह से तुर्की के साथ पैदा होने वाले तनाज़े को जल्द ही हल कर लेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। सन 2018 में करीब 113 मिलियन अफराद को कहत का खतरा लाहिक रहा। यह इंकिशाफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOA की मंगल 21 अप्रैल को जारी करदा सालाना रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद भूख की सूरत हाल से 2-4 अफराद की कुल तादाद के 2/3 हिस्से का ताल्लुक यमन, कांगो, अफगानिस्तान और शाम से है। रिपोर्ट में सामने आया है कि सबसे ज्यादा मुतासरा खित्ता अफ्रीका का है, जहां तकरीबन 72 मिलियन अफराद को शदीद भूख या कहत के खतरे का सामना रहा। मुसल्लह तनाज़ात और सियासी अदम इस्तेहकाम इस सूरत हाल के मरकजी असबाब में शामिल थे, जबकि इक़्तिसादी सतह पर बेयकीनी की सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ने भी नुमायां किरदार अदा किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले महकमे के डायरेक्टर डोमिनिक बोजू के बकौल जिन इलाकों को कहत का खतरा लाहिक था वहां के तकरीबन 80% अफराद ज़िराअत पर भरोसा करते हैं। उन्हें इंसानी बुनियादों पर इमदाद और खुराक की फराहमी के अलावा ज़िराअत के शोबे में भी मदद दरकार है। इस रिपोर्ट में इन ममालिक पर इजाफी बोझ का अक्कासी भी की गई है, जहां पिछले चंद बरसों में बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीरों की तादाद पहुंची है। अब खबर कनाडा से। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने करप्शन स्कैंडल में मुदाखलत पर अपने 2 साबिक वज़रा को हुक्मरान लिबरल पार्टी से बरतरफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सियासी पार्टी के एक हंगामी इजलास के दौरान साबिक वजीर बजट जेन फिलपोर्ट और साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन-रैयबॉल्ट की पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी, जिनके बारे में खुफिया बातचीत की रिकॉर्डिंग गुज़िश्ता हफ्ते मंजर आम पर आई थी। अब खबर सऊदी अरब से। अमेरिका के रोजनामे वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखकर सऊदी अरब के हुक्मरान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सऊदी नजाद सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद उनके 4 बच्चों को हर माह $10,000 की रकम माली इमदाद के तौर पर दी जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब हुकूमत ने यह कदम मकतूल सहाफी के अहल खाना को खामोश कराने के लिए उठाया है। सऊदी एहलकारों के मुताबिक खाशोगी के 4 बच्चों, 2 बेटे और 2 बेटियों को उसके अलावा जिद्दा में $40 लाख के मकानात भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा हर बच्चे को $10,000 और मकान दिए गए हैं और ये रकम हर माह दी जा रही है। मुमकिन है कि मकान बाद में बेच दिए जाएंगे और बच्चे वो रकम ले लेंगे। अहलकारों का ख्याल है कि खाशोगी कत्ल की समाअत पूरी होने के बाद बच्चों को और बड़ी रकम मिल सकती है। अब खबर गजा से। अल-कुद्स असीरान स्टडी सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 के दौरान इसराइली फौज की जानिब से रियासती दहशतगर्दी के दौरान 22 फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया। गुज़िश्ता साल 2018 से जारी हक वापसी तहरीक के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से अब तक शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 241 तक जा पहुंची है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अल-कुद्स स्टडी सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से 22 फिलिस्तीनी शहीद हुए। उनमें 12 फिलिस्तीनी गजा में मुजाहिरों के दौरान इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में जामी शहादत नोश कर गए। इन शहदा में 5 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम उम्र की बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान अल-कुद्स के बाद 403 फिलिस्तीनी शहीद हुए। इनमें 88 बच्चे, 11 खवातीन और 6 मासूर शहरी शामिल हैं। इस दौरान इसराइली फौज के हमलों में 21 फिलिस्तीनी मुजाहमतकार शहीद हो गए। 43 फिलिस्तीनी शहरी इसराइली बमबारी में शहीद हुए, जबकि 7 फिलिस्तीनी असीरान इसराइली
जिंदान में शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 30 मार्च 2018 के बाद गजा में जारी हक वापसी मुजाहिरों इजरायली फौज की फायरिंग से 241 फिलिस्तीनी शहीद हुए। इनमें 2 सहाफी और 3 तिब्बी अमले के इमदादी कारकुन शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद 31 मार्च 2019 तक 88 फिलिस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। अब खबर ईरान से। ईरानी हुकूमत ने तेल की दौलत से मालामाल जुनूबी मगरबी सूबे खुजिस्तान में सैलाब के खतरे के पेश नजर 70 देहात को खाली कराने का हुक्म दिया है। खबर के मुताबिक शूश सूबे के गवर्नर अदनान काजी ने कहा है कि जिन देहात को खाली कराने का हुक्म दिया गया है वो दरिया देज और कुरखा के नजदीक वाक़ हैं। ईरान के शिमाली और जनूबी इलाकों में गुज़श्ता 2 हफ्ते में शदीद बारिशों के नतीजे में तूफान से 57 अफराद हलाक और 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की यमन के लिए अब उम्मीद की किरण बन गया है। तुर्की के महकमे आफात और हंगामी हालात EFED ने 7000 खुराक के कॉटन, 640 स्लीपिंग सेट और 850 कंबल और 1000 स्कूल के बस्तों पर मुश्तमिल इमदादी सामान यमन भेजा है। यमन में साल 2015 में शिद्दत इख्तियार करने वाली झड़पों में इस वक्त तक 29 मिलियन आबादी का 24 मिलियन इमदाद का मोहताज हो गया है। मुल्क में 20 मिलियन इंसानों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। 17.8 मिलियन इंसान पीने के साफ पानी से महरूम हो चुके हैं और 19.7% इंसान सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यमन में हर 10 मिनट में एक बच्चा मुख्तलिफ बीमारियां या फिर नाकाफी खुराक की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। तुर्की का इमदादी इदारा EFED इस इंसानी बहरान में यमन की मदद के लिए सरगर्म अमल है। अपनी इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में EFED ने 4 माह कबल यमन के लिए उम्मीद के नाम से इमदादी मुहिम का आगाज किया और इस मुहिम के दायरेकार में इदारे ने इस वक्त तक 7000 खुराक के कार्टन, 640 स्लीपिंग सेट, 850 कंबल और 1000 स्कूल के बस्तों पर मुश्तमिल इमदादी सामान यमन में भेजा है। अब खबर हॉलैंड से। हॉलैंड के अटॉर्नी ने अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। एक बयान के मुताबिक 24 साला इस दहशतगर्द को शाम में मुसल्लह झड़पों में शमूलियत की बिना पर गुज़श्ता हफ्ते एम्स्टर्डम के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। मालूम हुआ है कि दहशतगर्द सन 2016 में फ्रांस के रास्ते शाम पहुंचा था, जिसकी रहाइश दी हेग शहर की थी और जिसे पुलिस ने काफी अरसे जेर ताक़ुब भी रखा हुआ था। हुकाम का यह भी कहना है कि मज़कूरा दहशतगर्द ने शाम में निकाबपोशी की हालत में हॉलैंड के एक चैनल से गुफ्तगू भी की थी, जिसने इतराफ़ किया था कि वो शामी शहर रक्का में PKK की दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।